नमस्कार। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी के बारे में। ये सिर्फ एक त्योहार या व्रत नहीं है, बल्कि ये माँ के प्यार, उसकी चिंता और उसके अटूट विश्वास की एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी है। तो आइए इस खूबसूरत परंपरा को और करीब से जानते हैं। ये सवाल तो सदियों से पूछा जाता रहा है ना? कि एक माँ की भक्ति में, उसकी दुआओं में आखिर कितनी शक्ति होती है। अहोई अष्टमी का ये जो त्योहार है, वो शायद इसी सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है। ये हमें एक माँ की असली ताकत और उसके त्याग की गहराई दिखाता है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये अहोई अष्टमी है क्या? जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये सिर्फ बच्चों के लिए रखा जाने वाला एक व्रत नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी आस्था और परंपरा की निशानी है। तो देखिए, अहोई अष्टमी एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है। इसमें माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाली के लिए सुबह सूरज उगने से लेकर शाम को तारे दिखने तक उपवास रखती हैं। ये त्योहार खास तौर पर उत्तर भारत में बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। मतलब ये एक ऐसा दिन है जो पूरी तरह से बच्चों को ही समर्पित है। और हाँ, जो लोग इस परंपरा को मानते हैं या इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, वो इस साल की तारीख नोट कर सकते हैं, 13 अक्टूबर। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि पूजा का जो शुभ मुहूर्त होता है, वो शहर के हिसाब से थोड़ा बदल सकता है, तो अपने यहाँ का पंचांग देखना सबसे अच्छा रहता है। त्योहारों के इस मौसम में ना अहोई अष्टमी का एक खास स्थान है, जिससे वो जो उत्सव का पूरा माहौल होता है वो और भी खास हो जाता है। देखिए, हर व्रत और परंपरा के पीछे एक कहानी होती है जो उसे एक गहरा मतलब देती है। तो अब हम जानेंगे एक माँ की कथा। ये वो कहानी है जो इस व्रत की आत्मा है। ये हमें पछतावा, विश्वास और एक माँ की ममता की शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक औरत जंगल में अपने घर के लिए मिट्टी खोद रही थी और तभी बिल्कुल अनजाने में उसकी कुदाल से एक साही के बच्चे को चोट लग गई और वो मर गया। ये एक अनजाने में हुई भूल थी, पर इसका अंजाम बहुत बड़ा होने वाला था। उस अनजाने में हुए पाप का असर उस माँ की अपनी जिंदगी पर पड़ा। एक एक करके उसके सातों बेटे रहस्यमयी तरीके से गुजर गए। अब आप सोचिए, एक माँ के लिए इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती है भला। अपने दुख और अपराध बोध से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। तब उसने देवी अहोई की शरण ली। उसने सब कुछ छोड़कर एक बहुत कठिन उपवास शुरू किया और पूरी श्रद्धा से अपनी उस भूल के लिए माफी मांगी। कहते हैं, उसकी सच्ची भक्ति और गहरे पश्चाताप को देखकर देवी माँ का दिल पिघल गया। वो प्रसन्न हुई और एक चमत्कार हुआ। उसके सभी बच्चे फिर से जीवित हो गए। और कहते हैं, उसी दिन से ये व्रत हर माँ के लिए अपने बच्चों की सुरक्षा का एक प्रतीक बन गया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये 3 शब्द, पछतावा, विश्वास और सच्ची भक्ति। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर मन में सच्चा पछतावा और अटूट विश्वास हो, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी टल सकती है। और माँ का प्यार तो हर मुश्किल से बड़ा होता ही है। कहानी तो हमने जान ली, पर इस व्रत को असल में किया कैसे जाता है? चलिए अब इसके विधि विधान को समझते हैं, क्योंकि हर एक रस्म के पीछे ना एक गहरा सांकेतिक मतलब छुपा होता है। अच्छा, किसी भी पूजा की तरह इसकी शुरुआत भी तैयारी से होती है। इसके लिए कुछ खास चीजें चाहिए होती है, जैसे देवी अहोई की एक तस्वीर, शुद्ध घी का एक दिया जो आस्था की लौ जलाए रखता है, कुछ ताजे फल और मिठाइयाँ, और पूजा की बाकी पारंपरिक सामग्री। इस व्रत की पूरी विधि को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह माँ अपने बच्चों के अच्छे के लिए व्रत का संकल्प लेती है। फिर शाम को देवी की तस्वीर रखकर पूजा की तैयारी की जाती है। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है शाम की पूजा, जो तारे दिखने पर कथा पढ़कर की जाती है। और आखिर में तारों को जल चढ़ाकर व्रत खोला जाता है। तो ये तो हुई विधि की बात, लेकिन सवाल ये है कि ये रस्में क्यों निभाई जाती हैं? इनके पीछे का असली मतलब क्या है? आइए अब इस व्रत के आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, आध्यात्मिक स्तर पर तो ये व्रत एक माँ की ईश्वर से सीधी प्रार्थना है कि मेरे बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखना। और अगर सामाजिक स्तर पर देखें तो ये त्योहार परिवार के रिश्तों को मजबूत करता है, हमें माँ के त्याग की याद दिलाता है, और जब सब मिलकर इसे मनाते हैं तो ये पूरे समुदाय को भी एक दूसरे से जोड़ता है।
तो कुल मिलाकर ये व्रत सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है, ये तो हर साल आने वाला एक रिमाइंडर है, एक याद दिलाने वाला दिन है, माता पिता के अपने बच्चों के प्रति अटूट प्यार का और उनकी हर कीमत पर रक्षा करने की उनकी जिम्मेदारी का। देखिए, कोई भी परंपरा हो वो समय के साथ थोड़ी बदलती जरूर है। तो सवाल ये उठता है कि सदियों पुरानी ये प्रथा आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में कैसे फिट बैठती है। चलिए देखते हैं कि आज के दौर में इसे कैसे मनाया जा रहा है। आज के समय में इस व्रत को रखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेहत सबसे पहले आती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना समझदारी है। अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से ही उपवास का तरीका चुनना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, इसे अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि प्यार और भक्ति की भावना से करना चाहिए। और शायद यही इस परंपरा की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये समय के साथ खुद को ढाल लेती है। आज बहुत सी माताएं अपनी सेहत को ध्यान में रखकर शायद पूरी तरह निर्जला व्रत न कर पाती हों, पर उनकी भक्ति की गहराई में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि दिन के आखिर में सच्ची भावना ही तो सबसे ज्यादा मायने रखती है। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि आखिर ये जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, ये कैसे आज की मॉडर्न जिंदगी में भी उतनी ही प्रासंगिक बनी रहती हैं और हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती हैं। इस पर जरूर सोचना चाहिए।